शायान साहब मनाल को कॉल करेंगे और बताएंगे कि वो आज बारी को साथ लेकर अनाया के घर आ रहे होंगे ताकि बाज़ाब्ता तौर पर रिश्ते की बात की जा सके। ये सुनकर मनाल शदीद हैरान हो जाएगी। वो अपने वालिद को रोकने की कोशिश करेगी और कहेगी कि बारी को मजबूर करना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि अनाया और बारी की सोच, आदतें और मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। मगर शायान साहब मनाल की हर बात को नज़रअंदाज करते हुए कहेंगे कि बारी खुद इस रिश्ते के लिए मान चुका होगा और अब वो नहीं चाहते होंगे कि कोई दोबारा उसका फैसला बदल दे। मनाल को यह अंदाज़ा नहीं होगा कि अनाया खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रही होगी। अनाया के दिल में फौरन यह एहसास पैदा होगा कि मनाल कभी नहीं चाहती होगी कि वो बारी की जिंदगी का हिस्सा बने। वो गुस्से में अपने कमरे में जाएगी और तैयारी शुरू कर देगी। इसी दौरान उसकी माँ उसके पास आएगी तो अनाया उससे पूछेगी कि आज उसे क्या पहनना चाहिए ताकि बारी सिर्फ उसी को देखता रहे। मगर उसकी माँ उसे समझाएगी कि सिर्फ खूबसूरत कपड़े पहन लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे अपने रवैये और अंदाज को बदलना होगा, क्योंकि बारी सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती से मुतासर होने वालों में से नहीं होगा। ये सुनकर अनाया बेजारी जाहिर करेगी, मगर फिर भी वो खुद को बदलने की कोशिश करेगी। वो खास तौर पर परीशे जैसा लिबास पहनकर तैयार होगी ताकि बारी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सके। दूसरी तरफ जब बारी अपने वालिद के साथ अनाया के घर पहुंचेगा तो सब लोग उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल करेंगे। अनाया बार बार बारी की तरफ देखती रहेगी, मगर बारी मुसलसल नजरें चुरा रहा होगा। उसके चेहरे से साफ जाहिर होगा कि वो दिल से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगा और उसके दिल में अब भी सिर्फ परेशे ही मौजूद होगी। उधर परेशे अपनी नई जिंदगी को संभालने की कोशिश करती दिखाई देगी। वो अपने घर वालों के साथ नई गाड़ी में बाहर जाएगी। जुबिया खुशी से उसे कहेगी कि अब उसके पास वो सब कुछ होगा जिसकी कभी कमी थी, और अब उसे अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए होगा। मगर परेशे खामोश हो जाएगी। वो सिर्फ इतना कहेगी कि वो चाहती होगी कि उसके दिल को सुकून मिल जाए, क्योंकि बाहर से मजबूत नजर आने वाली परेशे अंदर ही अंदर अब भी बारी की याद में टूट रही होगी। इसी दौरान परेशे की सौतेली मां नई गाड़ी देखकर फिर शक पे मुब्तला हो जाएगी। वो फौरन अलीम साहब के पास जाकर बातों को गलत रुख देने की कोशिश करेगी और कहेगी कि उनकी बेटी अब भी लड़कों से ताल्लुकात खत्म नहीं कर रही होगी। मगर जब अलीम साहब हकीकत जानेंगे कि गाड़ी परेशे को उसकी मेहनत और कामयाबी के सिले में मिली होगी, तो पहली बार उनके चेहरे पर अपनी बेटी के लिए फख्र दिखाई देगा। वो रुमेसा को साफ अल्फाज में कहेंगे कि अगर बेटियां मेहनत से कामयाब हो सकती होंगी तो बेटों को भी वैसा ही बनना चाहिए होगा। यूं कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ में दाखिल हो जाएगी, जहां एक तरफ बारी दिल के खिलाफ अनाया के करीब जाने पर मजबूर होगा, जबकि दूसरी तरफ परेशे अपनी कामयाबियों के बावजूद अंदर से खाली महसूस करती रहेगी।